नमस्कार, हल्द्वानीलाइव.com देख रहे हो आप। और मेरे साइड में आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। वो राघवी बिष्ट हैं जो इंडिया ए टूर के लिए, इंडिया ए का जो ऑस्ट्रेलिया में टूर है उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले उत्तराखंड या उत्तराखंड के लोग या हम जो क्रिकेट फैंस हैं, जब भी वुमेन्स क्रिकेट की बात करते थे तो एकता बिष्ट का नाम रहता था, लेकिन अब राघवी बिष्ट का भी नाम रहेगा। राघवी, सबसे पहले तो हल्द्वानी लाइव में आपका स्वागत है। और जो थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। किस तरीके से आप देखते हो उसको? देखो, सबसे पहले तो हर एक क्रिकेटर का ही सपना रहता है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो मेरा सपना भी वही है कि मैं इंडिया को एक दिन रिप्रेजेंट करूं। तो उसके लिए ये छोटे छोटे स्टेप्स होता है। ये एक प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखती हूँ, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। राघवी, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं। और जैसे पहले आपसे कई बार बात हुई तो आपने बताया था 2016 या 15 में आपने क्रिकेट प्रोफेशनली रूप से शुरू किया था खेलना। और हाँ जी। तो उस समय तो एफिलिएशन था नहीं। तो उस समय क्या माइंडसेट था कि एफिलिएशन तो है नहीं, तो डर तो रहता मैंने ही है। जब 2016 में खेलना शुरू किया था तो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मुझे प्रोफेशनली खेलना है या कुछ ऐसा। हाँ। बट हाँ, मैं अपने स्कूल में प्रैक्टिस करती थी। फिर पता चला कि ट्रायल्स होते हैं, फिर हम लोग यूपी जाते थे उस टाइम पर। और हाँ, उस मेरे को समय। याद है, मैंने अंडर 16 का ट्रायल दिया था उस टाइम पर फिर हम्म। उसमें मेरा नहीं हुआ था। बट लकीली फिर 2018-19 में यहाँ पर अफिलिएशन आई गई थी। तो शुरुआत आपने अंडर 19 भी खेला उत्तराखंड के लिए, 23 भी आप खेलते हो, हाँ सीनियर्स जी। भी आप खेल ही रहे हो, बैटिंग भी आप करते ही हो और बॉलिंग भी आप करते ही हो। हाँ तो जी। मेन इंटरेस्ट किस में है? हाँ, बैटिंग में। बैटिंग में? तभी वो 200 आए थे, उसके बाद 175 भी आ गए थे। हाँ जी। तो मुझे मेरे ख्याल से वही उस जो वाली इनिंग थी उसके बारे में बताओ, क्योंकि बहुत बड़ा माइलस्टोन है किसी भी प्लेयर के लिए कि 200 रन बन रहे हैं वनडे में। एक्चुअली मैं इसमें सच बात बताऊं तो इसमें बहुत बड़ा रोल मेरे कोच का था। एडी मैम, जो हमारे स्टेट कोच हैं। हम्म। उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही बोला था, मैच से पहले, कि राघवी विजुअलाइज करना कि कल तुम 200 कर रहे हो। अच्छा। और मेरे को सीरियसली, मतलब मैं जब सोने गई तो मैंने विजुअलाइजेशन किया कि हाँ, मैं एक्चुअली कर रही हूँ। मैं ग्राउंड पे गई, मैं खेल रही थी, मैं नॉर्मली खेल रही थी। मेरे से पहले नीलम ने एक्चुअली में 100 कर लिए थे शायद। हम्म। तो मैं उसको बोल रही थी, तू अपने 200 के लिए जाना, 150 200 के लिए जाना। मैं तेरे को स्ट्राइक देती रहूंगी, हम लोग रोटेट करते रहेंगे। बट उसके बाद नीलम अनफॉर्चुनेटली आउट हो गई। उसके बाद मैं अराउंड 120 130 पे थी। और मैं नॉर्मली बस स्ट्राइक रोटेट खेलकर जो मारने की बॉल मिल रही थी वो मैं मार रही थी। बट फिर बाहर से मैसेज मैम ने भेजा कि ऑल आउट जाओ, अब यही मौका है कि तुम कन्वर्ट कर सकते हो इसको। ओके। फिर मुझे रियलाइज हुआ, फिर द वेरी नेक्स्ट बॉल मैंने उस छक्का मारा उसको। मतलब उसने ऊपर बॉल दी थी, मैंने छक्का मार दिया उसको। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बिलीव करवाया था कि मैं कर सकती हूँ। तो फिर जब वो हुआ था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो वाला मैच आप लोग 400 रन से जीते थे, वो एक रिकॉर्ड है अभी भी। तो हाँ उसके जी। बाद उसके बाद क्या मैसेज मिला या आपको समझ में आया जो आपका क्रिकेट है, कि अब मुझे इस तरीके से खेलना है या किस तरीके से? अब जैसे आपने बताया विजुअलाइज करेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसको फिर आगे हाँ। कैसे इम्प्लीमेंट किया? देखो, विजुअलाइजेशन में मैं तो बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि हमेशा से विजुअलाइजेशन मैं पहले नहीं करती थी। बट उसके बाद अ, एक मैम थे, सुनेत्रा मैम, उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं ये विजुअलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करूँ। तो फिर मैं करती थी। तो तब से मैंने विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दी थी। और फिर मेरी कोच से भी, एडी मैम से भी बात होती थी, तो एडी मैम ने बोला था तभी कि विजुअलाइज किया करो। तो हर इनिंग, हर मैच से पहले, भले फिर वो प्रैक्टिस मैच ही क्यों ना हो, उसके पहले भी विजुअलाइजेशन करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको अपना प्रोसेस फॉलो करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर बस वही विजुअलाइज करते थे कि बस हम अपना प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, हम लोग जैसे कभी कभार हमें पता रहता है हमारे ओपोनेंट ही है, तो हमें पता है, तो हम वो विजुअलाइज करते हैं। और वो मुझे काफी हेल्प करा है। राघवी, अभी तो हम इनिंग की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा बैक जाऊंगा। सबसे पहले जब क्रिकेट खेलना शुरू किया या पेरेंट्स को बताया, तो कितना मुश्किल था? क्योंकि इतना मतलब इतना आसान नहीं रहता लड़कियों के लिए कि मैं अब एक करियर के रूप में स्पोर्ट को चुनूं। अब क्योंकि बोलते हैं ये नहीं, पढ़ाई कर लो, मेरे लिए डॉक्टर बहुत डॉक्टर। आसान था। क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस चीज के। हाँ। इनफैक्ट उन्होंने कभी मना भी नहीं किया मुझे खेलने से। और हाँ। मैंने कभी उनके मुंह से ना नहीं सुना था क्रिकेट के लिए, तो कभी उन्होंने मना ही नहीं किया।
तो जब मैंने पहली बार मम्मा को आकर बोला कि मुझे एकेडमी में जाना है, मुझे प्रैक्टिस मतलब मुझे क्रिकेट ही खेलना है, मुझे क्रिकेट को सीखना है, तो फिर हाँ। पापा मम्मा ने भी सपोर्ट किया। पापा ने इनफैक्ट मेक श्योर किया कि मैं सबसे अच्छी एकेडमी में जाऊं। बोलते हैं ठीक है आपको खेलना है, तो किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा एज अ प्रोफेशनल क्रिकेट खेलूंगी या जो भी है। बट फिर जब हुई चीजें, फिर ओके। रियलाइज होने लगा हाँ ठीक है, जो आपका ड्रीम रहता है कि हाँ आपको इंडिया के लिए खेलना है, तो आप वहां पर थोड़ा बहुत उस पाथ पे हो। मेरे पेरेंट्स हमेशा से ही सपोर्टिव रहे हैं इस चीज के, तो मतलब वो ऐसे हैं कि अगर मैं कभी 0 पे भी आउट होती हूँ तो वो सेम रहता है मेरे साथ, और अगर मैंने 100 भी मारे हैं तो वो तब भी सेम रहता है। तो ये चीज उनकी बहुत अच्छी है। तो राघवी, सबसे पहले जब एकेडमी ज्वाइन करी थी, तो हाँ वो जी। उसको आप कभी फील करते हो कि या पहला दिन वो था, आज मैं थोड़ा स्टेबल अपने स्टेट के लिए खेल रही हूँ, अब मैं इंडिया ए की जूनियर टीम के लिए भी खेलूंगी, तो कभी विजुलाइज किया कि कितना बदलाव आया? मतलब हाँ, मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मतलब मैं हर दिन बेटर ही होते रहूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हाँ। क्रिकेट आपको लाइफ स्किल्स भी बहुत ज्यादा सिखाता है, लाइफ के बारे में भी बहुत ज्यादा सिखाता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको मतलब बहुत सारी चीजें, आपको बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। तो क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट खेलना ही नहीं है, क्रिकेट बहुत कुछ सिखाता भी है। तो यही है कि हर दिन सीखते चले आओ तो फिर ज्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है हमने गलतियां नहीं करी, हम अभी भी गलती करते हैं और हम करते रहेंगे, पर उन सब चीजों से हम जितना जल्दी सीखेंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। रावी, जो भी अभी आपने बताया, थोड़ा लग रहा है कि कहीं अपने आइडल से आया। तो क्रिकेट की बात करें तो आइडल कौन है, किनको आप फॉलो करते हो? और इसी में एक दूसरा सवाल भी डाल देता हूँ कि बैटिंग करते थे पहले या बॉलिंग करते थे, या दोनों करने को किसने बोला? पहले तो मैं अपने आइडल के बारे में बताती हूँ। मेरा हाँ। आइडल रोहित शर्मा है। मुझे उनकी बैटिंग हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। और रही बात जी। दूसरी, तो मैं बॉलिंग भी, जब हम गली क्रिकेट खेला करते थे तो मैं पहले से ही हाथ घुमाकर बॉल डाल देती थी। जो तो जरूरी मेरे लिए होता कभी है। ऐसे, हाँ हाँ। तो मैं जब सबसे पहली बार गई थी तो बनना था, पर मुझसे सिर्फ बॉलिंग करवाते थे। तो फिर मैंने फिर मैंने उसके बाद बैटिंग करना शुरू करी। तो ओके। बॉलिंग भी मुझे स्टार्टिंग से ऑलराउंडर ही बनना था, तो फिर मैं बॉलिंग भी करती थी और बैटिंग भी करती थी। ओके, तो इसका फायदा उत्तराखंड टीम को होता है। हम स्कोर कार्ड देखते हैं तो कई बार आप बैटिंग भी टॉप ऑफ द ऑर्डर कर रहे होते, पहले ही बॉलिंग भी कर रहे होते, ऊपर 3 विकेट लिखे रहते हैं, उधर 70-80 रन लिखे रहते हैं। हाँ जी। हाँ। तो राघवी, आप लोग के नाम काफी रिकॉर्ड हैं वुमेन्स क्रिकेट की बात करें उत्तराखंड की, तो सबसे पहले हम्म। अंडर 19 टूर्नामेंट आप लोगों ने जीता था। और हाँ जी। क्या वो फीलिंग थी, क्योंकि पहली टीम थी 2-3 साल, शायद 2021 की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, उस हाँ, साल ठीक है। एक्चुअली में हमारे सारे मैचेस वॉश आउट हो रहे थे बारिश की वजह से। हाँ। तो हमने जी। एक भी मैच नहीं खेला था। ओके। हमने सिर्फ एक मैच खेला था अगेंस्ट सौराष्ट्र। हाँ। तो वो वाला मैच वो भी नहीं हो रहा था, पर ऐसी हमारी कोच ने रिक्वेस्ट किया था। वो ऐसी टीम है जो पिछले पता नहीं कितने सालों से खेल रही है, और आप लोग नए हो। हाँ, मतलब सौराष्ट्र की बट वो बात करें कभी तो। हमारे लिए जी। मैटर नहीं किया, क्योंकि हाँ। हमारी कोच का हमारे पे भरोसा था, हमारे सपोर्ट स्टाफ को हमारे पे भरोसा था, और हमें एक दूसरे पे, पूरी टीम को एक दूसरे पे भरोसा था कि हम कर लेंगे। तो हम्म। सबसे पर इन आप मैचेस खेलने जा रखे हो और वहां मैच ही नहीं हो रहे, तो आप कितना नहीं हो रहे फ्रस्ट्रेट हो हैं। जाते हो। और जी। क्वारंटीन पीरियड था उस टाइम पर, ओके। तो हाँ। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि मैचेस ही नहीं हो रहे। बट लास्ट हाँ। मैच हमारी कोच ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मतलब अगर पॉसिबल है तो करवा दो। तो हमने लास्ट हाँ। मैच 20 ओवर्स का खेला था, फिर हमने उन्हें थर्टी ओके। एट पे ऑल आउट किया था। और हाँ। हमने 3.2 या 4 ओवर्स में वो चेस कर दिया था। तो उसमें नेट रन रेट का कुछ था, या वो वैसी चीज हुआ? हाँ, उसमें नेट रन रेट का था। हमने हाँ। नेट रन रेट इतना अच्छा कर लिया कि हमने पूल टॉप किया। फिर हमने क्वार्टर फाइनल पंजाब से खेला। पंजाब हाँ। में नीलम ने हमें मैच जिताया था वो क्लियरली, हाँ। हम्म। क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया था। नीलम ने और लक्ष्मी ने वो वाला मैच बचाया हमारे लिए, वो जिताया। उसके बाद हमारा आंध्रा से था। फिर हमारा फाइनल्स एमपी से था। फिर हम लोग जीत गए थे वो वाला। मतलब वो टूर्नामेंट सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि हम तुक्के से जीते हैं, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि एक मैच खेल के क्वालिफाई कर गए और फिर आकर फाइनल उठा दिया। बट हाँ। ऐसा नहीं होता है, तुक्का एक मैच में लग सकता है, 2 मैच में लग सकता है। अगर हमने 4 मैच लगातार जीते, और फाइनल एमपी भी बहुत अच्छी टीम है,
तो अगर हमने उनको भी बीट किया था फाइनल में तो हमारी टीम ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी, इसलिए हम वो लोगों ने तुक बीट किया था। वो तुक्का नहीं था, क्योंकि दूसरी बार भी आप जीते थे। हाँ, तो हम लोगों को दूसरी बार हमने मेक श्योर किया था कि ठीक है। अगर हम लोग बात भी करते थे टीममेट्स एक दूसरे से, तो यही बात होती थी कि भाई इस बार कप उठाना, और सब फिर सबकी बोलती बंद करवानी है कि नहीं वो फ्लूक नहीं था, हम लोग अपनी मेहनत से जीते थे, हम ये लोगों ने मेहनत करी थी इस चीज अभी पे। आपने बोला ना कब उठाना है, तो हम्म यही डायलॉग, सेम डायलॉग फाइनल्स में जब आप पहुंचे थे सीनियर्स में, तो एकता बीच ने हम्म। मैच के बाद बोला था कि हाँ पिछले बार जी। हमने फाइनल खेला, इस बार हम कप उठाने वाले हैं। तो ये जो हम्म। नेचर आया है उत्तराखंड वुमेन्स क्रिकेट में, या आप बोल सकते हैं कि कोई भी क्रिकेट खेल रहा है, तो वो डेवलप कैसे होता है, और जब आप किसी टीम में होते हो, टीम मेंबर्स का कितना रोल रहता है, टीम मैनेजमेंट का कितना रोल रहता है। यही है, माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो पहले हम लोग अगर सिर्फ क्वालिफाई कर जाते थे ना, तो लोग खुश खुश हो जाते थे कि क्वालिफाई कर गए, क्वालिफाई कर गए। बट जब से हमारा सपोर्ट स्टाफ में मतलब एडी मैम आए हैं, तब से उन्होंने मेक श्योर किया कि सबका माइंडसेट ये है कि नहीं, हमें मैच बाय मैच लेकर चलना है और जीतना है। और हम्म। जब वो पहली बार जब हम लोग चैंपियंस बने थे, तब सबके उसमें आ गया था कि नहीं, हम लोग फिर से चैंपियंस बन सकते हैं, और हमारे उसमें कैपेबिलिटी है सब में कि हम फिर हम्म। से बन सकते हैं। तो वही है कि अगर हम रोल समझ पाए एज अ प्लेयर, सब टीममेट्स की हमारा क्या रोल है टीम में, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो वो रोल क्लैरिटी एडी मैम हर एक प्लेयर को दे देती है, कैप्टन दे देता है, एक खुद ही दे देते हैं क्लैरिटी कि हाँ, ये तुम्हारा रोल है इस टीम में, तुम्हें मुझसे समझ में नहीं आ रहा है तो तुम कोच से बात करो, कोच से नहीं आ रहा है तो मुझसे कर लो, किसी से भी कर लो, बट मेक श्योर करो कि तुम्हें तुम्हारा रोल क्लियरली पता है टीम में क्या है। तो राघवी, आपने 19 खेला, अभी 23 भी सीनियर, तो ये बतौर खिलाड़ी तो एक जिम्मेदारी भी बढ़ी, तो कभी प्रेशर आया कि यार करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे मैचेस ऐसे होते थे कि मैं परफॉर्म नहीं करती थी, तो हाँ। फिर थोड़ा प्रेशर प्रेशर नहीं, मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप हो जाती थी कि क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो वो एक प्रेशर मैं अपने आप पे ही डाल देती थी कि करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप अगर खेल रहे हो तो आप, ये आपकी जॉब है, अगर आप खेल रहे हो हाँ। वहां जाकर आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप खेल मतलब प्लेइंग 11 में हो, आपकी तबीयत भी खराब है, तभी भी आपको 101% देना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो पर जब 4 और लोग बैठे हैं बेंच पे, वो आपको कभी भी हाँ, रिप्लेस कर सकता है। तो जब सीनियर टीम में गए, तो वहाँ तो अब तो कई इंडियन प्लेयर भी हैं, उत्तराखंड की बात करें तो लगभग हम्म। लगभग सारे ही जितने सीनियर प्रो हैं, तो वो कैसी फीलिंग थी, और क्योंकि सारे वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है उन्होंने, जो 2017 वर्ल्ड कप की हम लोग बात करते हैं, तो वो किस तरीके का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कितना फायदा आपको होता है। जैसे एकता दी है, वो 38 के हैं, बट जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स फील्डिंग और फिटनेस में सेट किए हुए हैं ना, वो एक्सेप्शनल है। मतलब आप बोल ही नहीं सकते, अगर आप खुद कभी ग्राउंड पे आकर खड़े होकर देखोगे उन्हें, तो आप बोल ही नहीं सकते नहीं, हो कि मैंने शी इज टीवी में थर्टी देखा, एट मैंने देखा, तो मैं अभी हाँ, अगला वो क्वेश्चन बहुत आने वाला ज्यादा था। वो बहुत ज्यादा फिट है, बहुत ही ज्यादा फिट। और मतलब जो वो फील्डर है, मतलब जो एनर्जी वो ग्राउंड पे लाता है अपने साथ, वो सच में कमेंडेबल है। फिर मानसी दी है, वो हाँ। सॉफ्ट स्पोकन है थोड़े, मतलब ज्यादा बात नहीं करते किसी से, बट वो जितनी भी बात करते हैं वो उतने में मेक श्योर करते हैं कि हाँ, मैसेज पहुंचाना हो तो उन्हें कुछ, तो वो पहुंचा देती हैं। कम बोलते हैं पर इफेक्टिवली बोलते हैं। ओके। पर लेकिन उनकी बैटिंग थोड़ा उनके कैरेक्टर के अगेंस्ट है, आपने बोला ना, काम है और कम बोलते हैं, लेकिन एक मैच देख रहा था, शायद क्वालिफायर है था आप लोगों का, तो कुछ आखिरी हाँ बॉल में जी। छक्का चाहिए था, क्या चाहिए था, तो उन्होंने तो वो तो नेचुरल चीज, अग्रेसिव भी है वो, ऐसा नहीं है, वो हाँ। ऑन द फील्ड अग्रेसिव ही है। हाँ, वही मैंने बोलना था। हाँ, वो बहुत ज्यादा भी नहीं, बट ऑन द फील्ड वो अग्रेसिव है, और वो रिएक्शन आना भी बनता था, क्योंकि मे बी वो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पहले, बट वो मैच जी। उन्होंने सिंगल हैंडेडली जिता दिया था बैटिंग में लास्ट में। तो राघवी, एक चीज पूछनी थी, जैसे आप लोगों ने फाइनल, इस बार तो फाइनल खेला था, और हाँ जी। मतलब ऐसा लग रहा था जब फर्स्ट इनिंग खत्म हुई कि आप लोग जीत जाओगे, जिस तरीके से आप लोगों का परफॉर्मेंस चल रहा था टूर्नामेंट में, फाइनल हाँ में मतलब कोलैप्स होना, और फिर उससे हाँ। रिकवर करना, पिछले बार भी नॉकआउट तक आप लोग गए थे, तो एक हम्म। रिकवरी क्यों बड़े टूर्नामेंट में जब हार जाते हैं, तो किस तरीके से रिकवर किया जाता है एक प्लेयर के तौर पे, क्योंकि कहना तो आसान है बाहर से कि यार उसने गलत शॉट खेल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन
अब आप ही लोग को पता है कि किस तरीके किस दौर से आप लोग वही है गुजर कि रहे हो। एज अ टीम आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एज एन इंडिविजुअल उस चीज से रिकवर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट वो करना ही पड़ता है, बिकॉज अगर हम पास्ट में ही स्टक रहेंगे तो फिर जो हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर में फिर वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इट इज बेटर कि हम्म हम प्रेजेंट में रहे। वो चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है, टिल डेट भी बुरी लगती है, क्योंकि वहां तक हम्म पहुंचने में कितनी मेहनत लगी है हर एक प्लेयर की, और एज अ टीम हमने कितनी मेहनत की वो हमको पता था। और हम लोग T20 में भी सब सारे मैचेस बहुत अच्छे से खेल रहे थे, बट वो लास्ट में हम्म जाकर उस दिन हमारी बैटिंग क्लिक नहीं हुई, बॉलिंग उस दिन भी बेटर हो रही थी हमारी। और मुझे अभी भी हम्म, याद है खुद ही यही बोल रहे थे कि अगर हम 20-30 रन भी और ज्यादा होते तो हम लोग निकाल सकते थे ये निकाल लेते मैच। हैं। हाँ। हाँ बट वही है कि ठीक है, उस टाइम पर बुरा लग रहा था उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा, क्योंकि हम्म, अ, एक फाइनल में पहुंचना तो अच्छा होता है, ये सब अप्रिशिएट करते हैं, बट फिर वहां से वो जब कप नहीं ला पाते हैं तो बहुत बहुत बुरा लगता है। बट तो फिर वही बात है कि क्रिकेट थोड़ा ऐसा ही गेम है कि अप्स एंड हाँ डाउन जैसे आते आप हैं। एक दिन आप वही ऊपर रहते हो, एक दिन आप नीचे आते हो, तो वो हम्म, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो राघवी आप आपकी बात करते हैं कि आपको फील्ड में काम रहना अच्छा लगता है या थोड़ा एग्रेसिव या मुंह से निकले कुछ मैंने ये देखा आपको था मेरे मैं आपके टीममेट से पूछना मैं चाहिए। मैंने देखा था ये फाइनल में जब कैच करने के बाद फाइनल था या सेमीफाइनल था जब आपने कैच किया था सेमीफाइनल। तो उस समय मैंने देखा था मैं बस आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। नहीं नहीं, मुझे मैं बहुत अग्रेसिव हूँ ऑन द फील्ड। हाँ मतलब हाँ, वो थोड़ा अग्रेसिव हूँ। जब भी आप लोग के मैच आते हैं तो हम लोग तो हमारी टीम तो देखती है क्योंकि हाँ जी। हम लोग काफी कवर करते हैं वुमेन्स क्रिकेट खासकर। और हाँ क्यों जी। हम चाहते हैं कि अभी इंडिया में लगभग लगभग हो रहा है कि बतौर जर्नलिस्ट हमें लगता है कि अगर वुमेन्स की टीम है तो मेंस की टीम है तो दोनों बराबरी इक्वलेंट है हमारे लिए। कोई ऐसा नहीं है कि वुमेन्स अगर नहीं मेंस अगर जीत गए तो वो बड़ी चीज है। अगर वुमेन्स जीतेगी तो हम हम्म। उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। सही बात है। अभी अभी का अभी उत्तराखंड तो हो गया। आप लोग खेल रहे हो अच्छा। मैं उत्तराखंड के क्रिकेट पे बात करते हैं आप लोगों के लिए कि कितना बदला है जब से आप लोगों ने खेलना शुरू किया है। कोविड भी था, प्रैक्टिस थी या टीम मैनेजमेंट और जो भी फैसिलिटीज मिली। अब ग्राउंड बन रहे हैं, पहाड़ों में भी मैच होने की बात हो रही है। तो हमें हमेशा से किस तरफ उत्तराखंड जा में रहा तो है उत्तराखंड? हमें हमेशा से उत्तराखंड में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ही मिली हैं। पहले साल हम्म, हम UCCC के अंडर खेलते थे, तब भी अच्छी हम्म, फैसिलिटीज थी। फिर CAU ने टेक ओवर किया, और ज्यादा कैंप्स मिले हम लोगों को, हम्म, फिटनेस कैंप्स मिले, ऑफ सीजन कैंप मिला, प्रैक्टिस मैचेस खेले हम लोगों ने। कभी दूसरी टीम्स आ जाते थे यहाँ पर, कभी हम लोग चले जाते थे वहां पर। तो वो चीज काफी हेल्प करता है। मतलब विमेन्स क्रिकेट की खास तौर पे बात करूँ तो इतने मैचेस नहीं मिल पाते हैं, बट हम एसोसिएशन ने मेक श्योर किया कि हमें जितने भी लिमिटेड मैचेस मिल रहे थे हमें वो मिले, और हम लोग वो खेल कर जाएं। तो वो एक चीज है जो मेरे को लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता था बच्चों को परफॉर्म करने के लिए, हम लोगों को परफॉर्म करने के लिए, हम लोगों को उन सब चीजों से सीखने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी। तो अभी जब आप मिलते हो प्रैक्टिस पे आप जाते हो तो बच्चे तो पूछते होंगे चीजें। तो उस तरीके से हम्म। उसको उनको कैसे डील करते हो क्योंकि वो छोड़ते नहीं अगर पकड़ लेते। मैं कभी एकेडमी में देख जाता हूँ तो कई लोग आते हैं जैसे तो सवाल इतने होते हैं कि शायद आप लोग के प्रैक्टिस सेशन भी उसी में चले जाए। तो उसको कैसे नहीं डील नहीं, करते हो आप? हमारी एकेडमी में बच्चे पूछते हैं सवाल, ऐसा नहीं है, बट हाँ मैं एक रेलेवेंट आंसर देकर फिर साइड हो जाती हूँ। तो इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस पे भी तो ध्यान देना होता है ना। हाँ ठीक है। हाँ तो जी। एक बार यही सवाल मैंने दीक्षांशु भैया से पूछा था उनसे तो उन्होंने बोला कि क्रिकेट आगे बढ़ रहा है तो उसी तरह ही बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो उतने ही सवाल भी आगे बढ़ेंगे। तो सही बात है। तो ये राघवी अब ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए आप लोग जा रहे हो वहाँ के कंडीशन यहाँ से बहुत अलग रहने वाली है। तो क्या हम्म। प्रिपरेशन करी है? किसको देखा है? कौन कौन से वीडियोस आजकल यूट्यूब पे आप देख रहे हो? तो उसके बारे में कुछ। मैं पर्सनली ऐसे वीडियोस वगैरह नहीं देखती ज्यादा चीज के, हम्म, मैं अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव करती हूँ। और इसलिए इसके लिए मेरी जो कोच है वो भी गाइड करते रहते हैं, और जो मेरे ACA में कोचेज हैं वो हम्म, लोग गाइड करते हैं। हम लोग इंडोर, आजकल बारिश है यहाँ पर तो हम लोग हाँ इंडोर्स में ही ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो अच्छा है वहाँ पर एस्ट्रो टर्फ है, तो हाँ बाउंस अच्छा, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स बाउंस ही होते हैं ज्यादा। हाँ। तो वो हेल्प भी करेगा मुझे। ये बैटिंग का बताया आपने बॉलिंग का बताया?
बैटिंग का ऑफ कोर्स। तो तो बॉलिंग में आपको भी वहाँ बाउंसर्स पे तैयारी करनी पड़ेगी, तो बॉलिंग का भी चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, बॉलिंग में भी यही है कि बाउंसी विकेट्स होंगे, वो हेल्प कर हाँ सकते हैं हमें। मेक हाँ। श्योर करना होगा कि हम सही लाइन लेंथ पे हिट करें, तो वो हम्म। हेल्प करेगा। तो अभी जैसे कि आपने अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में बताए थे, तो जब आप खेल रहे थे तो वुमेन क्रिकेट में भी कोई था कि जिसको आप देखते थे, थोड़ा लगता था कि यार मैं भी इनकी तरह बनना चाहती हूँ। ऐसा तो नहीं था, बट स्मृति मंदाना को देखकर अभी हाँ। लगता ही है, मतलब जब से मैं देखती हूँ, उन्हें फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा क्लासी लगती है। बहुत अच्छा, मतलब एफर्टलेस बैटिंग करती हैं, मुझे वो अच्छी लगती है। ठीक है राघवी, इसको एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया। ठीक है, हाँ तो उम्मीद है कि अब जब भी आप खेलोगे तो अच्छा ही करोगे, उत्तराखंड का नाम रोशन करोगे। और जिस तरीके से आप जी। आगे बढ़े हो, पर्सनली मैं चाहूंगा कि अब उसी तरीके से जो एक पड़ाव और है, अब इंडिया तक आप पहुंच ही गए हो, उसी तरीके से इंडिया भी खेलो जल्दी। थैंक यू भैया।